एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सरकार चाहती है कि देश के किसानों को उनकी फसल बेचने के ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिल सकें। इसीलिए नए कृषि कानून बनाए गए, जिसमें किसानों को सरकारी मंडियों के अलावा निजी व्यापारियों को भी उपज बेचने का अधिकार दिया गया। ये कानून किसानों के हित में बनाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर में कुछ लोगों ने इसी कानून का इस्तेमाल करके किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तो आज जब दिल्ली में सरकार उन किसान नेताओं के साथ बैठक कर रही थी जो नए कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर अड़े हुए हैं, तब मध्य प्रदेश के ये किसान उन्हीं नए कानूनों के तहत प्रशासन और सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे थे। ये मामला सीहोर जिले का है, जहां दो व्यापारियों ने नए कृषि कानूनों की आड़ में किसानों की लाखों रुपए की फसल हड़प ली। इन किसानों के मुताबिक खोजा ट्रेडर्स के नाम से आए दो व्यापारी सुरेश और पवन खोजा ने उन्हें फसल खरीदने का लाइसेंस दिखाया और नए कृषि कानूनों के तहत उनसे सोयाबीन, मूंग और चने की फसल खरीदी। नए कृषि कानून के तहत ये खातेगांव का व्यापारी था पवन खोजा नाम का। ये हमारे घर पे आया और हमसे माल खरीद के ले गया। मैंने $1 चना दिया था उसे, तो उसके बदले में उसने ये हमें चेक दिया था कि आपका पेमेंट, ये चेक सिक्योरिटी के तौर पे रखिए, आपका पेमेंट आपके खाते में आ जाएगा, नहीं आए तो आप चेक लगा देना। जब हमने चेक लगाया, हमारे कुछ किसान भाइयों ने चेक लगाया, तो चेक लगाने के पश्चात चेक बाउंस हो गए। तब हमें पता चला कि उसके खाते में कुछ अमाउंट है नहीं, पैसा है नहीं। तो हम लोग सब किसानों ने मिल के शिकायत दर्ज कराई है SDM महोदय को। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, व्यापारियों ने इस गांव के करीब 15 किसानों के साथ ये धोखाधड़ी की। ज्यादा कीमत के लालच में किसानों ने उन व्यापारियों पर भरोसा करके करीब 73 लाख रुपए से ज्यादा की फसल बेच दी। लेकिन जब कई दिनों के बाद भी व्यापारियों को उनकी फसल का पैसा नहीं मिला, तो उन्होंने व्यापारियों की तलाश शुरू की। तब तक वो दोनों व्यापारी फरार हो चुके थे। अब ये किसान सरकार और प्रशासन से अपनी रकम वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। अभी मेरे संज्ञान में आया है और उनको मैंने FIR दर्ज कराने के लिए कहा है, जो भी हिसाब से बात हो गई है। और मुझे अभी खातेगांव का जो व्यापारी है, जो खातेगांव का है, खातेगांव में मेरे TI से बात हुई है, तो रात को इस दोनों व्यापारियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। उसमें बाकी यहाँ के लिए हम लोग जल्दी से कार्रवाई करते हैं ताकि उनको राशि का भुगतान हो सके। जांच में पता चला है कि होशंगाबाद, हरदा और देवास जिले की कई गांवों में भी किसानों के साथ इस तरह की ठगी की गई। फर्जीवाड़ा करने वाले व्यापारियों ने नए कृषि कानून पास होने के बाद अक्टूबर में किसानों के साथ धोखाधड़ी का खेल शुरू किया। फसल के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद में किसान उनके झांसे में आ गए। नए कानूनों की आड़ में किसानों के साथ इस तरह का धोखा न हो, इसलिए सरकार व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन की बात कह रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।